एमडीकेट फिजिक्स के लिए हम एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड कर रहे और इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कंप्लीट किया है टॉपिक बाय टॉपिक और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ की डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब स्टार्ट करें करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ये पहला लेक्चर है तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट के ऊपर। और रिमेंबर ये हमारा एक डेली प्रैक्टिस सेशन है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन दिस टाइम। कहते हैं हमें कि 3 एम्पेयर करंट एक कंडक्टर में फ्लो करता है 5 मिनट्स टाइम के लिए, तो इतने टाइम में चार्ज कितना फ्लो करेगा, हमें चार्ज को फाइंड करना है। करंट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है और फाइंड करना है हमें चार्ज को। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि Q/T है। चार्ज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है करंट, या चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं करंट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है चार्ज। तो चार्ज Q इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें। चार्ज कितना है, करंट कितना है, 3 एम्पेयर है और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। अब टाइम हमें मिनट्स में गिवन है तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स के, जिसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये हो जाएगा टाइम। नाउ सिंपली चार्ज इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 0 आ जाएगा और 5 6 30 आ जाएगा। 5 6 30, यस ओके। और यूनिट आ जाएगा एम्पेयर सेकंड, जो कि इक्वल है कूलम का। नाउ यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करें तो सिंपली दिस इज इक्वल टू 900 एम्पेयर सेकंड और एम्पेयर सेकंड इज इक्वल टू कूलम। तो ये है हमारा आंसर कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 900 कूलम। यहाँ से ये भी ज़रूरी है कि 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर इनटू सेकंड, ये रिलेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट हमसे मांगा है तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। और अगेन अगर आप देखें तो ये यूनिट्स गलत लिखे, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। और वो मिस्टेक क्या है कि एम्पेयर को इस तरह लिखना चाहिए था। एनी हाउ इट्स अ वेरी माइनर थिंग। अगला है 0.5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पॉइंट इन 0.2 सेकेंड्स, द करंट इज। हमें करंट को फाइंड करना है। चार्ज हमें कहते हैं कि 0.5 कूलम है और टाइम भी हमें गिवन है, तो बस करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम यानी कि Q/T। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करें, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2, ऊपर कूलम है नीचे सेकंड है और कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर। अब 0.5 को 0.2 पर डिवाइड करें तो याद रखें जब भी डेसिमल में ऐसे नंबर्स आ जाए कि दोनों की प्लेस वैल्यू सेम हो। प्लेस वैल्यू के मतलब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/2, यानी ये सिंपली 5/2 के इक्वल है। कैसे 5/2 के इक्वल है, थोड़ा सा कर भी लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको पता हो ये लॉजिक। 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻1, ठीक है, और 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 खत्म और रह जाएगा क्या, सिर्फ 5/2। तो जब भी प्लेस वैल्यू सेम हो, इन पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स हो और सेम जगह पे हो, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 5 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद डायरेक्ट 2 है, तो इसको आप डायरेक्टली 5/2 लिख सकते हैं। एंड 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज। कन्वेंशनल करंट हम कहते हैं वो करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से हो। पॉजिटिव चार्जेस से मतलब प्रोटॉन नहीं होता, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। पॉजिटिव चार्जेस से मतलब होते हैं पॉजिटिव होल्स, ठीक है, ये प्रोटॉन नहीं होता, बस हम इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। चार्ज पॉजिटिव है बट प्रोटॉन नहीं है।
तो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं और इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। नेक्स्ट है व्हाट डज 1 एम्पेयर ऑफ करंट रिप्रेजेंट। 1 एम्पेयर करंट का मतलब क्या है? तो 1 एम्पेयर करंट का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकंड, यानी जब भी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो हम कहते हैं कि करंट इज 1 एम्पेयर। नेक्स्ट है मेटल्स, करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर जो चार्ज होती है या करंट होती है तो वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होती है, ठीक है। बाकी सेमीकंडक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से होती है। और फिर उसमें एन टाइप और पी टाइप भी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पी टाइप में प्रोटॉन ज़्यादा है। तो इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात आ जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में फिर हम करेंगे। Which quantity is scalar? Scalar quantity क्या है? तो current is scalar quantity, although current has direction but still it is scalar। क्यों scalar है? क्योंकि current वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है स्टेडी करंट मीन। स्टेडी करंट का मतलब होता है डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, या उसको हम डीसी या फिर इसको हम कहते हैं स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का अपोजिट है। नेक्स्ट है व्हेन अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। अब ये जरूरी है थोड़ा। अगर 0.2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हो किसी वायर में तो हर सेकंड एक पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, जिसको हम अगर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए चार्ज जो है Q, तो Q बना होता है इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से? n इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम कहते हैं Ne, यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी गिवन चार्ज में। अब किसी भी गिवन चार्ज में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करना है? ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हमें n को फाइंड करना है, E इस तरफ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय E। और E क्या है? फंडामेंटल चार्ज है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। ये इसकी वैल्यू है। और क्यों क्या है? ये गिवन चार्ज है। यहाँ पर गिवन चार्ज कितना है? हमें करंट गिवन है कि 0.2 एम्पेयर है। तो 0.2 एम्पेयर करंट का मतलब है कि चार्ज 0.2 कूलम चार्ज फ्लो करता है हर सेकंड। कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर। तो चार्ज इज एक्चुअली 0.2 कूलम। तो क्यों की जगह पर हम 0.2 पुट करेंगे कूलम और डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम कूलम के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी यूनिट नहीं होगा, नंबर है तो नंबर का यूनिट नहीं होता। अब 0.2 को 1.6 पर डिवाइड करें, 10 पावर -19 तो ऊपर जाके 10 पावर +19 हो जाएगा। ये डेसिमल का जो डिवीजन है इसके लिए मैंने पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ। आसान तरीके इसका ये होता है कि इसको कन्वर्ट करें 10 के पावर में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 लिख सकता हूँ, और ये 10 पावर -19 ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 पावर +19, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 लिख सकता हूँ। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये 10 पावर -1 और ये 10 पावर -1 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड व्हाट वी गेट, 2 को 16 पर डिवाइड करें तो 1 तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो क्या रहेगा? सिर्फ 1/8 रह गया, यानी कि 1 को हमने डिवाइड करना है 8 पर, और ये मल्टीप्लाई +19 इजी हो जाएगा। अब सिंपली ये डिवीजन करें, 1 को डिवाइड करना है 8 पर
तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आंसर में 0 पॉइंट ऐड कर देंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे 1 0, बस अब 0 ऐड करते जाए। तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर रह गए 2 और एक और 0 को भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट डाला हुआ है। तो 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पर रह जाएगा 4, अगेन हम एक 0 ऐड कर सकते हैं, तो 8 5, बस इतना ही काफ़ी है। 0.125 इससे आ जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब जाके हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन में 0.125 नहीं है, ए वाले ऑप्शन को देखिए 1.25 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि 1.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 हो जाएगा। यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। A current of 5 ampere flows through a wire. What charge passes through it in 10 seconds? तो बस टाइम को करंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 10 50 कूलम। Next, which of the following does not affect the amount of current flowing in a wire? इनमें से कौन सा क्वांटिटी करंट को इफेक्ट नहीं करता? तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। क्या रेजिस्टेंस करंट को इफेक्ट करता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। वोल्टेज इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। ओहम लॉ से ये दोनों। लेंथ ऑफ वायर करता है? लेंथ ऑफ वायर करंट को डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वायर की लेंथ रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, और ये रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है तो रेजिस्टेंस करंट को इफेक्ट करता है। तो इस वजह से लेंथ भी करंट को इफेक्ट करता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोन, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है और रेजिस्टेंस भी करंट को, तो ये भी करंट को इफेक्ट करता है। इन गिवन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे करंट को इफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। ये मेरा मिस्टेक है, टेस्ट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर है आ भी जाए टेस्ट में तो उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स को टेंशन की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, अगर चार्ज मोशन ही नहीं करता तो व्हाट इज द करंट? जीरो करंट होगा, क्योंकि करंट हम चार्ज के मोशन को कहते हैं। करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर फ्लोज इन अ वायर, इट मीन 0 मिली एम्पेयर करंट का मतलब क्या है कि 2.5 मिली एम्पेयर का मतलब है 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 एम्पेयर, और इसका मतलब है यहाँ पर 0.002 है। एम आई राइट? 5 एम्पेयर, यस आई एम राइट, 0.0025। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट फ्लोज ओनली व्हेन वोल्टेज इज हाई, सिर्फ हाई वोल्टेज पर करंट फ्लो करेगा? नहीं भाई, सारे पे करेगा, किसी भी वोल्टेज पर करंट फ्लो कर सकता है। इट फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज अ क्लोज्ड पाथ, ये वाला करेक्ट है। करंट के फ्लो के लिए जरूरी है कि सर्किट क्लोज हो। ओपन सर्किट में करंट कभी भी फ्लो नहीं करता, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, और पूरा का पूरा पाथ वो क्लोज होना चाहिए। सी है, इट ऑलवेज अल्टरनेटिंग, नहीं भाई, डायरेक्ट भी होता है। इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, लेकिन कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बी है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में करंट के रिलेटेड आपने कंसेप्ट सीखे होंगे। फिर इंशाल्लाह आगे लेक्चर में ओहम लॉ और बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे।